अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी ही बार कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। कितनी ही बार कुरान पाक की तिलावत में हम रब लफ्ज़ का ज़िक्र देखते हैं। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें भी है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। और कितनी ही बार अल्लाह से दुआ करते हुए हम अल्लाह को पुकारते हैं या रब कहकर, लेकिन क्या हमें जो लफ्ज़ रब है उसका मतलब पता है? अगर नहीं पता तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जो नाम है रब, अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफत है जिसे रब है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, रब लफ्ज़ का मतलब जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन जान लेना ज़रूरी है। अगर हम इसका तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन करें, तो इसका तर्जुमा होगा मालिक का, ओनर का, मास्टर का। और इसको इन डेप्थ समझने के लिए आप जो है, एक मिसाल मैं आपको देता हूं अब्द की। अब्द लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब्द किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, जब हम कहीं नौकरी करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहीं नौकरी करने के लिए जाऊं या आप कहीं नौकरी करने के लिए जाएं, तो वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वहाँ पर कहा जाएगा आपको 8 घंटे काम करना है, आपको ये वाला काम करना है, आपकी इतनी सैलरी होगी, इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, इससे ज़्यादा काम आपसे नहीं लिया जाएगा, इसके अलावा जो आपको काम दे रखा है उसके अलावा कोई और काम नहीं लिया जाएगा। तमाम दुनिया भर की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और आप भी और जो आपका मालिक है जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वो भी उन तमाम शराइत के लिए प्रतिबद्ध होगा। उनके अलावा आपसे कोई और काम नहीं करेगा और उन शर्तों में आप उसके यहाँ नौकरी करेंगे और आपको सैलरी मिलेगी। वो भी फिक्स होगी कि आप इतने घंटे काम करेंगे, आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन जब अब्द की बात करें, अब्द कहते हैं गुलाम को। तो जो गुलाम है, जिसका वो गुलाम है, जो उसका मास्टर है, उसे रब कहते हैं। तो गुलाम के यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। गुलाम ये नहीं कहेगा कि मैं 8 घंटे काम करूँगा, 10 घंटे नहीं करूँगा, या मैं टेबल पे बैठ के काम करूँगा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, या ये कि मैं इतना काम करूँगा तो मुझे इतना पैसा देना है। अब ये उसके मास्टर का अपने आप का उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना काम उससे ले, क्या काम उससे ले, कितने दिन की उसे छुट्टी दे, कितने काम के बदले में कितना पैसा दे या ना दे, ये उसके ऊपर है। अगर आप किसी के गुलाम हैं तो गुलामी का मतलब ये है कि कोई टर्म कंडीशन नहीं है, आप गुलाम हैं, आप अब्द हैं, और जिसके आप गुलाम हैं उसे रब कहा जाएगा। और ये कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम आलमों का, तमाम मखलूक़ात का, इंसान का, जिन्नात का, धरती का, आसमान का, सूरज का, चांद का, जो इंसान की आंखें देखती हैं उसका, और जो इंसान की आंखें नहीं देखती उसका, जो इंसान जानता है अल्लाह की मखलूक को उसका, और जो इंसान अल्लाह की मखलूक को नहीं जानता उसका, अल्लाह तबारक व ताला सबका रब है। और तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने बनाई वो सब अल्लाह के अब्द हैं, गुलाम हैं। बहुत सौ को फिर उनमें से फ्री विल है और बहुत सौ को फ्री विल नहीं है। इंसान को फ्री विल है, फरिश्तों को नहीं है। और इंसान का रब अल्लाह है, और रब उसे कहते हैं। अब मैं समझ गया हूं कि मैं सोचता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रब वो है कि जो ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर है, जो मास्टर है, जिसके सारे गुलाम हैं, जो जिस उसका दिल चाहे उस तरह से वो अपने गुलामों के साथ डील कर सकता है, वो रब है। और वो रब जो है वो अल्लाह है। लेकिन ये मैं आपको उसका लिंग्विस्टिक मतलब बता रहा था। जब अल्लाह तबारक व तआला के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाएगा कि अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह की ज़ात की ये खासियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रब है, ऐसा मास्टर है, ऐसा ओनर है जिसके अंदर मोहब्बत का उन्सुर भी शामिल है। मतलब अल्लाह हमारा, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, आप अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह हमारा रब है। लेकिन वो ऐसा रब है, ऐसा मालिक है, ऐसा हम सब का ओनर है, ऐसा मास्टर है जिसके अंदर मोहब्बत का उन्सुर भी शामिल है। वो हर वो चीज़ हमें अता करेगा जिसकी हमें ज़रूरत है और जितनी ज़रूरत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उससे भी ज़्यादा ख्याल और उससे भी ज़्यादा मोहब्बत हमारा रब हमारी करेगा। हमारा रब उससे भी ज़्यादा ख्याल हमारा रखेगा हम गुलामों का। तो आप अब समझ गए होंगे कि रब का मतलब क्या है। रब का मतलब है ऑनर,
مالک اور ایبسلیوٹ اونر، یہاں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں. لیکن جب یہ لفظ اللہ کے کانٹیکس میں بولا جائے گا تو اس میں مالک کے ساتھ ساتھ، ماسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کا عنصر بھی شامل ہوگا، پیار کا عنصر بھی شامل ہوگا، شفقت کا عنصر بھی شامل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ رب ہے جو اپنے عبد سے، اپنے غلاموں سے، ان کو غلام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت بھی کرتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے. اس کی مرضی ہے نہ دے، اس کی مرضی ہے جتنا دے، لیکن وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے جو اس کے عبد ہیں ہم سے محبت کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ شاید آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ایک صفت ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ سمجھ گئے ہوں گے. اور اگر پھر بھی کنفیوژن رہ گیا تو کامنٹ کر کے بتائیے، انشاءاللہ میں اسے بھی دور کر دوں گا. اور کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.